नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनफ स्टोरीज पर। ये कहानी है विवाह और इसके लेखक हैं विजय भाटी। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। मीरा जी के दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी। दोनों बारातियों के स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था हो रखी थी। छोटी बेटी ममता की शादी दूसरे शहर में तय हुई थी, जिसकी बारात बाहर से आनी थी। वहीं रितु बड़ी बेटी की शादी इसी शहर में तय हुई थी। ममता की बारात ठीक 6 बजे पांडाल में प्रवेश कर गई। बारातियों का स्वागत अच्छे से किया गया। इधर बाराती खाने का आनंद ले रहे थे। स्टेज पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम चल रहा था। रात 9 बजने को आए थे। दूसरे बारात की इंतजार किया जा रहा था। मीरा जी बार बार रितु के होने वाले ससुराल से फोन करके पूछ रही थी कि बारात में कितना टाइम है। वे लोग हर बार यही कह रहे थे, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। आखिर परेशान होकर मीरा जी ने रितु को कहा कि वह अपने होने वाले पति को फोन करे और पूछे कि बारात आने में कितना समय लगेगा। रितु ने फोन लगाया और फिर कुछ सुनकर उसने फोन मीरा जी को थमा दिया। सामने से दुल्हा रुआंसा होके बोला, मम्मी जी, मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया है और मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर शादी करने कैसे आऊं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, एक बार पापा को सही ट्रीटमेंट मिल जाए। कहते हुए दुल्हा रोने लगा। मीरा जी, नहीं बेटे, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने पिता को संभालना होगा और अपने बेटे होने का फर्ज निभाना होगा। हम आपके आने का इंतजार करेंगे। कहते हैं पैरालिसिस की शुरुआत के 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी इंतजार में रात के 12 बज गए थे। उधर बाहर से आए बारातियों का सब्र टूटने लगा। अब बारातियों की कुछ महिलाएं आकर मीरा जी को दो दो टुक सुनाने लगी। देखिए मीरा जी, हम लोग समय पर हमारी बारात लेकर आ गए थे। आप फेरे का दस्तूर शुरू करें। वह लोग देरी से आए, इसमें हम क्यों इंतजार करें। इधर हमारा लड़का दूसरे दूल्हे के इंतजार में अब तक भूखा है। तभी दूल्हे का फोन रितु के पास आया और बताया गया कि वह लोग आ रहे हैं और पिताजी की हालत भी अब स्थिर है। रितु ने यह संदेश मीरा जी को भेज दिया। मीरा जी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती कर बोली, कुछ देर इंतजार और कर लीजिए, उनके परिवार में इमरजेंसी हो गई है। अभी लड़के से बात हुई है, वह लोग थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। दूल्हे के पिता क्रोध से लाल हुए बैठे थे। आखिर वे अपना सब्र छोड़ कर मीरा जी को साफ बोल दिया, मीरा जी, हम कोई पागल नहीं है। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। मीरा जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वैसे भी वह ब्लड प्रेशर की मरीज थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की परिस्थिति में वह क्या करे। उनकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन इन आंसुओं की किसी को भी कद्र नहीं थी। सभी उन्हें दोषी ठहराने में लगे हुए थे। आखिर मीरा जी ने बहुत संघर्ष करके पति के ना होते हुए भी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। उन्होंने पति के जाने के बाद हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनकी बच्चियों को कभी बाप की कमी महसूस ना हो। लेकिन आज इस घटनाक्रम ने मीरा जी को उनके पति के ना होने की कमी महसूस करवा दी थी। धीरे धीरे बारातियों में आवेश फैलने लगा। जब ममता और रितु को परिस्थितियों के बारे में जानकारी हुई और उन्होंने अपनी मम्मी की तबीयत बिगड़ते देखी, तो ममता और रितु दोनों बाहर आ गई। उधर दूल्हे के पिता अब तक अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके थे। ममता अपने होने वाले ससुर के पास गई और साफ साफ शब्दों में उन्हें कह दिया कि पिताजी, मेरी माता जी इस शादी की मेजबान है। यहाँ हम एक परिवार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं और अगर जिन परिवारों से हम जुड़ने जा रहे हैं उनके घर में कोई आपदा आन पड़ी हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ भी समझनी चाहिए। दूल्हे के पिता, अगर उनके घर में कोई बीमार है और वह 2 दिन तक अस्पताल में ही रहे तो क्या हम यहाँ 2 दिन तक वेट करते रहेंगे। अरे घर में और भी तो लोग होंगे बीमार को देखभाल करने के लिए। दूल्हे को तो यहाँ आना चाहिए। ममता बोली, पिताजी, भगवान ना करे अगर उनकी जगह आप होते तो क्या आप भी यही चाहते कि आपका लड़का आपकी सेहत का ख्याल किए बिना और आपको सीरियस हालत में छोड़कर शादी करने चला जाए। दूल्हे के पिता, कैसी बातें बकवास किए जा रही हो।
मैं इन सब बातों के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं यह जानता हूं कि हम लोग समय पर बारात लेकर आए हैं और अब हम इंतजार नहीं कर सकते। ममता, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आप में परिस्थितियों को समझने की समझ नहीं है और न ही किसी के दुख को समझने की इच्छा। दूल्हे के पिता, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं और समझ भी रहा हूं कि आप हमारा लगातार अपमान किए जा रहे हो। ममता कुछ न बोली और चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वो दुल्हन का लिबास उतार कर सादे कपड़ों में बाहर आई। सभी उसे इस तरह से देखकर चौंक गए। कुछ औरतें उसके पास आई और उसे समझाने लगी। बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। ममता, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूं, मैं तो आप लोगों के गुस्से का जवाब दे रही हूं। जो लोग आज मेरे घर वालों की बात नहीं समझ रहे, वह लोग कल मेरी कैसे समझेंगे। शादी दो इंसानों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध है। जब एक परिवार दूसरे परिवार की परिस्थितिवश मुश्किल के दौर में साथ खड़े रहने के बजाय उनसे सरोकार रखने से इनकार कर दे, ऐसे परिवार के साथ मुझे नहीं रहना। मुझे इस शादी से इनकार है। आप लोग जा सकते हैं। अब तक दूसरी बारात के 10 लोगों ने दूल्हे के साथ पंडाल में प्रवेश किया। दूल्हा नम आंखों के साथ हाथ जोड़े हुए चला आ रहा था, जैसे कि वह सबसे माफी मांगना चाहता हो। ममता सामने गई और दूल्हे से बोली, आपके पिताजी अब कैसे हैं? दूल्हा, अब खतरे से बाहर हैं। ममता, आप चिंता ना करें, ना ही अपनी गलती महसूस करें। हम आपके केवल सुख के साथी ही नहीं, बल्कि दुख के भी साथी हैं। मीरा जी अपनी बेटी के इस फैसले से खुश थी। उन्हें लग रहा था अगर आज उनके पति जिंदा होते तो वह भी शायद यही करते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।